लीजिए सुनिए मेरी पहली लिखी उपन्यास गंडक के उस पार, मेरी यानी अभिषेक की आवाज में। अध्याय 5वां। रात भर हल्की हल्की वर्षा होती रही। सुबह जब शर्मा जी की आंख खुली तो खिड़की से आती मिट्टी की भीनी भीनी सुगंध ने उनका मन भर दिया। बरामदे की छत से पानी की बूंद अब भी टपक रही थी। दूर कहीं कोयल की मधुर कूक सुनाई दे रही थी। ऐसा लग रहा था मानो प्रकृति स्वयं उनका स्वागत कर रही हो। शीतल चाय लेकर आई। आज कहाँ चलने का विचार है? शीतल मुस्कुरा कर पूछी। शर्मा जी ने चाय का प्याला हाथ में लिया और दूर क्षितिज की ओर देखते हुए बोले, गंडक के किनारे, वहीं जहां मेरा बचपन अब भी मेरा इंतजार करता होगा। दोनों धीरे धीरे पगडंडी पर चल पड़े। रास्ते में दोनों ओर धान के खेत हवा के साथ लहरा रहे थे। कहीं किसान बैल के साथ खेत जोत रहे थे तो कहीं बच्चे बारिश के पानी से भरे गड्ढों में कागज की नाव तैरा रहे थे। हर दृश्य शर्मा जी के भीतर सोई हुई स्मृतियों को जगाता जा रहा था। चलते चलते वे अचानक रुक गए। सामने एक संकरी पगडंडी जंगल की ओर जाती दिखी। उन्होंने उस रास्ते को देर तक देखा, फिर हल्की मुस्कान उनके होठों पर तैर गई। यहीं से हम लकड़ियां बिनने जाया करते थे। शीतल ने उत्सुकता से पूछा, हम? शर्मा जी ने धीरे से उत्तर दिया, मैं और रूपमती। यह नाम पहली बार शीतल ने उनके मुंह से सुना था। उन्होंने कुछ नहीं पूछा। शर्मा जी स्वयं अतीत में उतर चुके थे। उस समय शर्मा जी 12 वर्ष के रहे होंगे। बरसात का मौसम था। गांव के बच्चे जंगल में सूखी लकड़ियां बिनने जाते थे। उन्हीं बच्चों के बीच एक लड़की थी, रूपमती। गेहुआ रंग, बड़ी बड़ी काली आंखें, माथे पर हमेशा बिखरे बाल और होठों पर ऐसी हंसी जो किसी झरने की तरह निर्मल लगती थी। वह पूरे गांव की सबसे चंचल लड़की थी। कभी पेड़ पर सबसे पहले चढ़ जाती, कभी नदी में सबसे आगे उतर जाती, कभी सबकी गठरी अपने सिर पर उठाकर चल पड़ती। अरे शर्मा, तुम तो बड़े डरपोक हो जी, वह हंसते हुए कहती और शर्मा जी झेंप जाते। दोनों की रोज नोकझोंक होती। लेकिन जब भी जंगल का रास्ता सुनसान होता, रूपमती अनायास शर्मा जी के पास आकर चलने लगती। एक दिन तेज वर्षा शुरू हो गई। सभी बच्चे भागकर एक विशाल पीपल के पेड़ के नीचे खड़े हो गए। बारिश इतनी तेज थी कि सामने खड़ा व्यक्ति भी धुंधला दिखाई दे रहा था। रूपमती ने अपनी छोटी सी गठरी नीचे रखी और बोली, अगर बारिश कभी बंद ही न हो तो? शर्मा जी ने हंसते हुए कहा, तो हम यहीं रह जाएंगे और खाना गंडक मछली दे देगी, जंगल फल दे देगा। रूपमती खिलखिला कर हंस पड़ी। उसकी हंसी आज भी शर्मा जी के कानों में वैसी ही गूंज रही थी। फिर शीतल ने धीरे से पूछा। शर्मा जी मुस्कुराए, फिर कुछ नहीं, उस उम्र में प्रेम नहीं होता शीतल, बस एक अपनापन होता है। तब यह भी नहीं जानते थे कि जीवन एक दिन हमें अलग अलग दिशाओं में भेज देगा। दोनों अब गंडक के किनारे पहुंच चुके थे। नदी आज भी बह रही थी, पर उसका किनारा बदल चुका था। शर्मा जी ने पानी की ओर देखा और मन ही मन कहा, रूपमती, यदि तुम कहीं हो तो क्या तुम्हें भी यह सब याद होगा? हवा का एक हल्का झोंका आया। गंडक की लहरें किनारों से टकराई। ऐसा लगा मानो नदी ने उनकी बात सुन ली हो। उसी समय दूर से एक वृद्धा लाठी टेकती हुई उसी ओर आती दिखाई दी। शर्मा जी अनायास उसकी ओर देखे। वृद्धा भी उन्हें देख रही थी। दोनों की आंखें कुछ क्षणों के लिए ठहर गई। शर्मा जी ने सोचा, क्या मैं इन्हें कहीं जानता हूं? वृद्धा की आंखों में जैसी वर्षों पुरानी कोई पहचान चमक उठी। उन्होंने धीमे से कहा, क्या तुम
क्या तुम शर्मा हो? शर्मा जी चौंक गए। वे उस चेहरे को पहचान नहीं पा रहे थे, पर वह आवाज में जैसे 50 वर्ष पहले की बरसात अब भी भीगी हुई थी। धन्यवाद।